माला से जप करना बेहतर है या मन ही मन? यह प्रश्न कई साधकों के मन में उठता है। दोनों विधियां एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न नहीं है, बल्कि दोनों का अपना अपना स्थान, महत्व और उपयोग है। साधना का मार्ग अत्यंत सूक्ष्म है और प्रत्येक साधक की प्रवृत्ति, स्थिति और लक्ष्य के अनुसार ही साधना का तरीका अपनाया जाता है। माला से जप और मानसिक जप दोनों ही ईश्वर की ओर बढ़ने के मार्ग है, लेकिन कब कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, यह समझना जरूरी है। माला का प्रयोग जप में प्राचीन समय से होता आ रहा है। चाहे वह रुद्राक्ष की माला हो, तुलसी की हो, चंदन की हो या स्फटिक की, प्रत्येक का अपना आध्यात्मिक महत्व है। माला केवल गिनती का माध्यम नहीं है, वह एक प्रतीक है, एक साधक के संकल्प की, उसकी लगन की, उसकी उपस्थिति की। जब कोई साधक माला लेकर बैठता है तो वह उस क्षण एक विशेष मानसिक स्थिति में प्रवेश करता है। उसका ध्यान केवल भगवान के नाम पर केंद्रित होता है। माला हाथ में आते ही मन अपने आप सजग हो जाता है। एक एक मन का आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे नाम का उच्चारण होता है, वैसे वैसे भीतर एक लय बनती है जो अंततः ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। माला से जप करने का एक विशेष लाभ यह भी है कि आरंभिक अवस्था के साधकों के लिए यह एक अनुशासन प्रदान करती है। मन को नियंत्रित करना वैसे ही कठिन है। ऐसे में जब माला के सहारे जप किया जाता है तो साधक का चित्त भटकने से बचता है। माला से जप करते समय एक नियम बनता है, एक माला, दो माला, सैकड़ों, हजारों नाम। यह एक लक्ष्य निर्धारित करता है। जब तक जप पूरा न हो साधक उठता नहीं। यह अभ्यास उसे धीरे धीरे स्थिरता सिखाता है। बाहरी साधन जैसे माला, घंटी, दीपक, अगरबत्ती आदि का उपयोग मन को एक विशेष दिशा देने में सहायक होता है। इसलिए जो लोग साधना के प्रारंभिक पथ पर हैं, उनके लिए माला से जप अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। परंतु जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है, उसका ध्यान और चित्त भीतर की ओर गहराई में उतरने लगता है। तब माला जैसे बाहरी साधनों की आवश्यकता धीरे धीरे कम होने लगती है। वह किसी भी स्थिति में कहीं भी भीतर ही भीतर जप कर सकता है। मानसिक जप या मन ही मन जप साधना की एक ऊंची अवस्था मानी जाती है। इसे मानस जप कहा जाता है। इस अवस्था में साधक की जिह्वा स्थिर रहती है, होठ नहीं हिलते, ध्वनि नहीं निकलती, परंतु भीतर निरंतर भगवान का स्मरण चलता रहता है। यह एक निरंतर प्रवाह है, जैसे जलधारा। यह जप न तो किसी विशेष स्थान का मोहताज होता है, न किसी समय का। चाहे वह बाजार में हो, बस में हो, ऑफिस में हो या सोते हुए भी मानस जप चलते रह सकता है। मानस जप का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह किसी को दिखाई नहीं देता। यह गोपनीय होता है, भीतर की एकांत साधना होती है। बाहर से साधक सामान्य दिखाई देता है, पर भीतर वह ईश्वर से जुड़ा रहता है। यही वह अवस्था है जिसे संत तुलसीदास जी ने कहा, मन मंदिर में बसै राम। जब भगवान मन में बस जाए तो बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं रहती। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि माला से जप करना अधूरा या कम प्रभावी है। प्रत्येक साधना की एक अवस्था होती है। जैसे कोई विद्यार्थी पहले अक्षर सीखता है, फिर शब्द, फिर वाक्य और अंततः साहित्य की गहराइयों में उतरता है, उसी प्रकार माला जप वह पहला चरण है जो साधक को मानसिक जप की ओर ले जाता है। दोनों विरोध में नहीं, बल्कि क्रम में है। मानसिक जप तभी सार्थक होता है जब उसका अभ्यास पहले माला से किया गया हो। बिना अभ्यास के मन में नाम टिकता नहीं, ध्यान लगता नहीं और भीतर का जप मात्र कल्पना बनकर रह जाता है। फिर यह भी आवश्यक है कि साधक अपने स्वभाव को समझे। कुछ लोग बहुत भावुक होते हैं, उन्हें माला से जप करना अच्छा लगता है। माला उनके लिए भगवान का ही प्रतीक बन जाती है। जैसे कोई माँ बच्चे का खिलौना पकड़कर उसे याद करती है, वैसे ही भक्त माला को पकड़कर प्रभु का नाम जपता है। वहीं कुछ लोग अंतर्मुखी होते हैं, जिन्हें बाहर की चहल पहल पसंद नहीं होती। वे मन ही मन भगवान से जुड़ना चाहते हैं। ऐसे में मानस जप उनके स्वभाव के अनुकूल होता है। एक और बात जो समझनी आवश्यक है, जप की सफलता उसके माध्यम पर नहीं, भावना पर निर्भर करती है। यदि माला से जप करते हुए मन इधर उधर भटक रहा है तो वह केवल उंगलियों का व्यायाम है। वहीं अगर मन ही मन एक बार भी सच्चे भाव से भगवान का नाम लिया जाए तो वह अधिक फलदायी हो सकता है। इसलिए साधना का मूल है चित्त की एकाग्रता। चाहे माला हो या न हो,
नाम वही प्रभावशाली होगा जब वह श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से किया गया हो। संतों ने कहा है, नाम जपत मंगल दिशिदसो। इसका मतलब है कि जब भी, जहां भी, जैसे भी नाम लिया जाए वह मंगल ही करता है। अगर कोई माला लेकर जप कर रहा है तो भी ठीक है, अगर कोई भीतर ही भीतर कर रहा है तो भी ठीक है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि जप किस विधि से हो रहा है, महत्वपूर्ण यह है कि वह कितनी सच्चाई और निरंतरता से हो रहा है। जप का मूल्य उसकी संख्या में नहीं, उसकी भावना में है। ऐसे भी कई संत हुए हैं जिन्होंने आजीवन माला का साथ नहीं छोड़ा। वे कहते थे कि माला मेरे गुरु की दी हुई है, यह मेरे भगवान का रूप है। वहीं दूसरी ओर कुछ संतों ने कभी माला नहीं पकड़ी, पर उनका मन हर समय नाम में डूबा रहता था। इसका मतलब यह नहीं कि एक सही है और दूसरा गलत। दोनों ही सच्चे हैं, दोनों ही प्रभु तक पहुंचने के पथ है। एक शास्त्र में कहा गया है, यथा रुचि तथा सिद्धि, अर्थात जैसा तुम्हारा स्वभाव है, रुचि है, उसी मार्ग से सिद्धि मिलती है। जबकि अंतिम अवस्था में न माला बचती है न मानसिकता, वहां केवल भगवान बचते हैं। वहां नाम भी छूट जाता है, नाम ही शेष रहता है। जैसे बर्फ पिघलकर जल बन जाती है, वैसे ही नाम का जप धीरे धीरे भाव में, फिर ध्यान में और अंततः समाधि में परिवर्तित हो जाता है। उस स्थिति में साधक और साध्य एक हो जाते हैं। वहां कोई माध्यम नहीं होता। लेकिन वहां पहुंचने के लिए साधक को माला से लेकर मानस तक का सफर तय करना होता है। इसलिए यदि कोई पूछे कि माला से जप करना बेहतर है या मन ही मन, तो उत्तर होगा, यह तुम पर निर्भर करता है। तुम्हारी अवस्था क्या है? तुम्हारा मन कहां तक स्थिर हो सकता है? क्या तुम बिना माला के ध्यान में रह सकते हो? क्या तुम्हारा चित्त इतना दृढ़ है कि वह बाहर की ओर न जाकर भीतर की ओर रमता है? यदि हां, तो मानस जप श्रेष्ठ है, और यदि नहीं तो माला से जप करना ही उचित है। आज के युग में जहां मनुष्य हर समय व्यस्त रहता है, उसे बैठकर माला जपने का समय नहीं मिल पाता, वहां मानस जप एक अद्भुत वरदान है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, ऑफिस में, ट्रैफिक में, हर जगह मानस जप किया जा सकता है, परंतु इसके लिए अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास बिना मन नाम में नहीं लगता, इसलिए शुरुआत माला से करके धीरे धीरे मानस की ओर बढ़ना सबसे श्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है। अंततः यह कहना उचित होगा कि माला से जप हो या मन ही मन, दोनों ही प्रभु की प्राप्ति के लिए बने हैं। दोनों ही साधक को भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं। अंतर केवल माध्यम का है, लक्ष्य तो एक ही है, भगवान का नाम, भगवान की प्राप्ति। इसलिए जो तरीका तुम्हें प्रिय हो, जो तुम्हारे मन को भाए, जो तुम्हें नाम में जोड़ दे, वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। साधना में नियम तो होने चाहिए, परंतु हृदय की भावना सबसे ऊपर होती है। अगर प्रेम सच्चा है तो भगवान को पाने के लिए माला की आवश्यकता नहीं, केवल एक बार राम कह देना भी पर्याप्त है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहे। जय श्री राम।